नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि जून माह में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की छुट्टी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? इसका कारण होता है क्योंकि छोटे बच्चों की छुट्टी हो जाती, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अधिकतर 6 साल के ऊपर के होते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे उससे भी छोटे होते हैं, यानी 3 से 6 वर्ष के होते हैं। और अधिकतर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो प्राथमिक विद्यालय के अटैच में होते हैं, इसलिए वजह से स्कूल में छुट्टी दे दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो जो प्राथमिक विद्यालय से भी छोटे बच्चे हैं, उनको भी लू लगने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में पंखा नहीं होता है, बिजली की व्यवस्था नहीं होती है और अच्छी सुविधाएं ना होने के कारण इसीलिए जो जून माह में बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगती है, सबकी छुट्टी हो जाती है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की भी छुट्टी हो जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की छुट्टी नहीं होती। अपनी अभिलेखों को पूरा करें, अपने टाइम से आएँ, अपने टाइम से जाएँ और होम विजिट करें। और जो वज़न है, लंबाई है बच्चों की, उसको पूरा करें। यही सारे काम होते हैं। राशन वितरण का कार्य होता है, और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें परामर्श भी देना होता है। बहुत सारे कार्य होते हैं, और जो अपने अभिलेखों की पूरी अच्छी तरह से जो तैयारी कर लेता है, पूरी कंप्लीट कर लेता है, यही सब काम होते हैं। एक सहायिका भी जो सेविका की मदद करती हैं, जैसे कि किस समय छुट्टी चल रही है, लेकिन सहायिका सेविका की छुट्टी नहीं है। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि एक आदेश आया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ने वाला है। तो ये बात कितनी सच है, कितनी सही, जब तक नई आंगनबाड़ी वर्करों की सैलरी नहीं आ जाती है तब तक कुछ इसका कहा नहीं जा सकता। आंगनबाड़ी वर्करों की सैलरी अभी तक नहीं आई है। अभी तक जो 75 ज़िलों में नियुक्ति पत्र नहीं वितरित किए गए हैं, कहीं कहीं पर पेंडिंग पर हैं और वितरित हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि पूरे 75 ज़िलों में जब आंगनबाड़ी वर्करों को जो नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे, तब इसकी सैलरी की शुरुआत होगी। लेकिन ये कहने वाली बात ये है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर जो पहले से काम कर रही हैं, उनकी ज्वाइनिंग मार्च में हो चुकी थी, क्या उनकी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी? जी हाँ दोस्तों, उनकी सैलरी आएगी, जुड़ के आएगी। और हमारी बहनें कह रहे हैं कि सैलरी बढ़नी चाहिए और आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। तो अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना कि हमारे जो हक हैं उन्हें मिलने चाहिए, हमें ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, हमारा मानदेय कम से कम 24,000 होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि हमें ऑलरेडी एक सेविका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कि 2 मंथ से मैं कार्य कर रही हूँ, कितना काम होता है, कितना क्या होता है, सारी जानकारी हो चुकी है। और काम का लोड बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें जो किराया भत्ता भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहीं मीटिंग वहाँ हो रही, कहीं वहाँ हो रही, वहाँ बुलाया जा रहा है, कहीं वहाँ बुलाया जा रहा है। लेकिन हमारी जो आंगनबाड़ी वर्करों को बस 6,000 मंथली सैलरी आती है, 4500 जो केंद्र सरकार देती है और 1500 राज्य सरकार देती है। इसी तरह सैलरी आती है, और जो ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, जो आने जाने का किराया है वो मिलना चाहिए प्रॉपर, और बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। सारी सुविधाएं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। अब तो समर कैंप भी आ चुका है, नए नए कार्य भी दिए जाते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, और आंगनबाड़ी वर्करों की ड्यूटी लगा दी जाएगी, क्योंकि ओवर काम दे दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि
और अपनी बातें, अपनी हक की बातें ज़रूर लिखिए कि एक आंगनबाड़ी वर्कर का एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए कि नहीं। जो सरकार में बैठे विधायक हैं और माननीय मंत्रीगण हैं, वो कहते हैं कि आंगनबाड़ी की नौकरी बस कुछ ही घंटे को होती है, अर्ध श्रमिक भी में गिनती भी नहीं किया जाता। क्या ये बात सच है कि आंगनबाड़ी वर्करों का जो काम है कुछ घंटे का होता है? नहीं, आपको 8 बजे आना होता है, 1 बजे जाना होता है, उसके बाद होम विजिट करनी होती है। अगर आप जनगणना करने के लिए ड्यूटी लग गई तो जनगणना भी करनी पड़ेगी, आपको सारे काम A to Z करने पड़ेंगे। जो सरकार किस हक से कह सकती है कि तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ कम काम करती, अर्ध श्रमिक में भी शामिल नहीं किया जा रहा है? क्यों आंगनबाड़ी वर्कर इतना काम करते हैं? जो छोटे लेवल के काम जो जितने अदर गवर्नमेंट अदर विभाग के होते हैं, कर सब आंगनबाड़ी वर्करों के हक में आ जाते हैं, उनके बस उनको करके दिया जाए। और हाँ, मैं बता रही हूँ जैसे कि अब इलेक्शन आने वाले हैं तो उनकी ड्यूटी भी लग जाएगी। और बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, काम से कोई नहीं डरता, लेकिन उसका जो भरपूर मानदेय है, उसको मानदेय की जगह पर वेतन मिलना चाहिए, एक फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए। काम तो सभी जगह होता है, तो इसी विभाग में भी होगा, लेकिन उसके जो जितने अधिकार हैं वो अधिकार मिलने चाहिए। और कितनी जो सभी महिलाएं जो रिटायर हो चुकी हैं, 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, उन्हें के पेंशन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को बीमा होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। बस मैं सरकार से बस यही कहना चाहती हूँ, हमारी बहनों का मानदेय नहीं, वेतन दीजिए, वेतन सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, उनको भी मान सम्मान जीने का हक मिलना चाहिए। उनके भी छोटे बच्चे हैं, दिन भर काम करने के बाद उनको घर का भी काम करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। क्या 6,000 में उनकी जीविका चल सकेगी? मैं सरकार से पूछती हूँ, क्या 6,000 में क्या जीविका चल सकती है? नहीं ना। यहाँ जो 30-35 हज़ार पार हैं, उनकी तो जीविका चल नहीं रही है अच्छे से। जो 6,000 में हमारे आंगनबाड़ी वर्करों की जीविका चल जाएगी। क्या उनके बच्चों का अधिकार नहीं होता है कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ें? क्या उनके बच्चों का अधिकार नहीं है कि अच्छा खाएं, अच्छा पहनें? अगर बात अच्छी लगी और कुछ भी अच्छा लगा, मेरी बातों से सहमत हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये हमारी हक की बात है, हक की बात, और हम अपना हक लेके ही रहेंगे। हमारी पुरानी जो बहनें हैं वो तो परेशान हो गई धरना प्रदर्शन करते करते, लेकिन ना उनका मानदेय बढ़ा, न ग्रेजुएटी, न पेंशन, कुछ भी नहीं। जैसे आई थी वैसे चली गई। 1975 से आंगनबाड़ी वर्करों का जो पद था वो निकाला गया था, उसमें हाई स्कूल पहले लिया जाता था और सहायिका की 8वीं, लेकिन अब इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और DLED, BLED और BTC और बहुत जो वेल क्वालिफ़िकेशन वाले लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, वो फॉर्म भर के ये छोटी सी नौकरी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी जो शर्म की बात है कि सरकार जो हमारी आंगनबाड़ी वर्करों का दुख नहीं समझ रही है। दुख समझना चाहिए, लेकिन कोई दुख नहीं समझते हैं। लेटर जारी किया जाता है, लेटर हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हमारी यूनियन टीम देती है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। दोस्तों, बस मैं अपनी यही सुझाव देना चाहती थी, यही समस्या थी, तो कुछ शेयर करना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।